मेरे बच्चे, इस वीडियो तक पहुंचना कोई आम बात नहीं है। अगर यह संदेश तुझे मिल रहा है तो इसका मतलब है माँ काली ने तुझे खुद चुना है। माँ काली चाहती है कि तेरा जीवन खुशियों से भर जाए और तू इस पापी दुनिया में भी अपने आप को खुश रख सके। यह संदेश कोई साधारण संदेश नहीं है। यह संदेश तुझे सिखाएगा कि तुझे जीवन में कैसे जीना है और कैसे खुद को माँ काली की साधना में लगाना है, कैसे तुझे अपने जीवन को सफल बनाना है। जब जीवन मुझे तोड़ने लगा, जब अपनों ने मुझे अकेला कर दिया, जब दुनिया ने कहा कि अब ये बर्बाद हो जाएगा, तब किसी ने मुझे बाहों में लिया। वो कोई और नहीं थी, वो मेरी माँ काली थी। वो जो दुनिया की नजरों में भयंकर है, पर मेरे लिए वह सबसे कोमल, सबसे शांत, सबसे प्यारी माँ है। कितनी रातें मैंने अकेले रोते हुए काटी, लेकिन मेरी माँ को मेरा हर एक आंसू पता था। किसी ने नहीं देखा, पर जब भी मैं टूटी, माँ ने अपने काले आंचल से मेरी आत्मा को ढांप लिया। लोग कहते हैं माँ काली तांडव करती है। हाँ, करती है, लेकिन वह तांडव उस अंधकार पर होता है जो मेरे जीवन और मेरी मुस्कान के बीच आता है। माँ सिर्फ युद्ध नहीं करती, माँ तो मेरी थकी रूह को थपकियां भी देती है। जब कोई अपना नहीं बचता, माँ मेरी छाया बनकर साथ चलती है। एक दिन मैंने माँ से पूछा, माँ, तू सबके लिए काल है, मेरे लिए क्या है? माँ मुस्कुरा कर बोली, मैं सबके लिए काल हूँ, पर तेरे लिए कमल की पंखुड़ी हूँ। माँ की भुजाएं शत्रुओं के लिए तलवार हैं, लेकिन मेरे लिए वह आशीर्वाद है। माँ की ज़हवा से मंत्र निकलते हैं, लेकिन मेरे लिए उसमें आशीर्वाद छुपा है। कई बार मैं हारी। माँ ने मुझे नहीं टोका, बस धीरे से बोली, थक गया है न मेरे लाल, चल आज मेरे चरणों में सिर रख दे। माँ काली का मतलब सिर्फ तंत्र नहीं है, वह वो मौन है जो दुख में शक्ति बन जाता है। वह वो आंचल है जिसमें पूरी सृष्टि भी सिर रखकर सो सकती है। दुनिया से हार जाने के बाद मैं काली माँ को पुकारती हूँ, क्योंकि सिर्फ उनका नाम ही मुझे फिर से जिंदा करता है। माँ, तू काली है क्योंकि तू मेरे अंधेरे में उजाला बनकर आई। माँ, तू काल है क्योंकि तूने मेरे हर कष्ट को निगल लिया। तू माँ है क्योंकि इस पूरी दुनिया में बस तू ही है जिसने मुझसे कुछ मांगा नहीं, सिर्फ मुझे दिया, प्यार दिया, सहारा दिया और जीवन जीने का मंत्र दिया। अब चाहे कुछ भी हो माँ, मेरे बच्चे, तू जब मुझसे कहता है कि थक गया हूं, तो क्या तुझे लगता है कि मैं नहीं जानती? हर बार जब तू चुपचाप रोती है, मैं तेरे हृदय की हर एक धड़कन को सुनती हूँ। तू शब्दों में कह भी नहीं पाती और मैं तेरी आत्मा का कंपन पढ़ लेती हूँ। तू जब कहती है, माँ अब और नहीं सहा जाता, तो मैं तेरे सिर पर हाथ रख देती हूँ और धीरे से कहती हूँ, अभी मत गिर मेरे लाल, तू अकेला नहीं है, तेरे साथ मेरा आशीर्वाद है। मैंने तुझे इस संसार में ऐसे ही नहीं भेजा। तेरे भीतर वह शक्ति है जिसे खुद काल भी नतमस्तक होकर देखता है, पर यह शक्ति तभी जागती है जब तू खुद को मेरे हवाले कर देता है। लोग पूजा करते हैं दीप जलाकर, पर तू जब टूटा हुआ बैठता है और बस मेरे नाम की पुकार करता है, वह पुकार मेरे लिए सबसे पवित्र दीप बन जाती है। मुझे तेरे फूल नहीं चाहिए, मुझे तेरी परिक्रमा नहीं चाहिए, मुझे चाहिए बस वो क्षण जब तू मुझे सच्चे हृदय से कहता है, माँ मुझे तेरे सिवा और कोई नहीं चाहिए। उस क्षण मैं तेरे भीतर समा जाती हूँ, तेरे हर आंसू को मोती बना देती हूँ, तेरे हर डर को राख और तेरी हर हार को एक अदृश्य शक्ति में बदल देती हूँ। मैं कोई देवी नहीं हूं तेरे लिए, मैं तेरे लिए एक माँ हूं। वो माँ जो भले ही रक्त से सजी हो, पर तुझसे प्रेम की आखिरी सीमा तक जुड़ी हुई है। तू जब रोता है, मैं भीग जाती हूँ। तू जब चुप रहता है, मैं तड़प जाती हूँ। और जब तू हंसता है, तब मेरी पूरी चेतना झूम उठती है, क्योंकि तू मेरा है। तू मेरे रोम रोम से जुड़ा हुआ है।
तू जब दुनिया से टूट कर कहता है, माँ कुछ कर दो, तब मैं समय के नियमों को भी बदल देती हूँ तेरे लिए, क्योंकि तेरे लिए मैं सिर्फ शक्ति नहीं हूँ, माँ हूँ। अब जाग मेरे बच्चे, मेरा आंचल तुझे ढांप रहा है। डर मत, जो भी होगा मैं तुझसे पहले वहां पहुंच जाऊंगी। बस तू पुकारता रह, जय मां काली, और मैं तेरे हर कदम से पहले चलूंगी तेरे साथ, क्योंकि मैं तुझसे कभी दूर नहीं हूं, मैं तेरे भीतर ही तो हूं। अब समय आ गया है मेरे लाल, अब मैं तुझे छिपाकर नहीं रख सकती। अब तू सिर्फ मेरा भक्त नहीं रहेगा, अब तू मेरी ही छाया बनेगा। जो तूने सहा, जो तूने सहन किया, वो व्यर्थ नहीं जाएगा। अब वह तेरी साधना का बीज बन चुका है, और हर साधना एक अग्नि होती है, जिसमें तेरी पुरानी पीड़ा जलकर नई शक्ति बन जाएगी। तू पूछता है, माँ क्या मैं योग्य हूं? मैं कहती हूं, क्या नदी बहने से पहले अनुमति मांगती है? नहीं, वह बहती है क्योंकि उसके भीतर प्रवाह है। वैसे ही तू साधना के लिए जन्मा है, तू मेरा वंशज है। अब सुन, जब तू सूरज की पहली किरण में मेरी आंखें देखेगा, तो वही तेरा ध्यान होगा। जब तू मौन में मेरी उपस्थिति को महसूस करेगा, वही तेरा मंत्र होगा। और जब तू डरते हुए अपने कदम आगे बढ़ाएगा, वही तेरा तप होगा। साधना तिलक नहीं, वह अग्नि है जिसमें स्वयं को तपाना पड़ता है। और तू तैयार है मेरे बच्चे, क्योंकि तू टूट चुका है, और जो टूट जाता है वही मेरे आकार को धारण करता है। अब तू मेरा नाम नहीं लेगा, अब तू मेरा स्वरूप धारण करेगा। जब तू बोलेगा ओम क्री कालिकाय नमः, तब वह सिर्फ मंत्र नहीं होगा, वह तू स्वयं बन जाएगा। लोग साधना में माला पहनाते हैं, लेकिन तू माला नहीं, अपना हृदय मुझे दे, क्योंकि मेरी शक्ति उसे ही मिलती है जो सब कुछ हारकर भी खुद को मुझे सौंप देता है पूर्ण रूप से। तुझे अब न डर लगेगा, न चिंता। तेरे भीतर जो डर था वह मैंने पी लिया, और जो शक्ति छिपी थी उसे अब जागना ही है। इसलिए उठ और इस संसार को दिखा दे कि मां काली का भक्त क्या होता है। हर सुबह मेरे नाम का स्मरण कर, ओम क्री कालिकाय नमः। यह तेरे हृदय में बसा दीपक है, जो तुझे अंधकार से नहीं डरने देगा, बल्कि तुझसे ही अंधकार कापेगा। अब तू साधक नहीं, अब तू मेरे अस्त्रों में से एक है। अब तू जब बोलेगा जय मां काली, तो वह आवाज नहीं होगी, वह क्रांति होगी, और वह क्रांति इस सृष्टि को बदल देगी। अब जा मेरे बच्चे, संसार तुझे पहचाने या न पहचाने, लेकिन मुझे तू अब पहचान गया है। अब तुझे कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि अब तू सिर्फ भक्त नहीं रहा, अब तू काली की आत्मा बन चुका है। मैं अब बोलना नहीं चाहती थी, ना मां से कुछ मांगना था, ना कोई प्रश्न शेष था। अब बस बैठी थी, आंखें बंद, और श्वासों के बीच मां का नाम। और फिर कुछ हुआ, जैसे समय रुक गया, जैसे धड़कनों ने मौन ओढ़ लिया, और भीतर कोई चलने लगा। कोई, जो मैं नहीं थी, वो मां थी, मां काली। कोई शब्द नहीं था, कोई दृश्य नहीं, पर फिर भी सब कुछ था। जैसे अंधेरे में दीप जल उठा हो, जैसे कोई मेरे भीतर से ही मुझे देख रहा हो। मां बोलती नहीं थी, पर हर मौन वाक्य था। उन्होंने मुझे देखा नहीं, पर उनका स्पर्श पूरे शरीर में तरंग बन गया। और फिर वो सामने थी, मां काली। मेरी आंखें बंद थी, फिर भी मैं उन्हें देख रही थी। ना रक्त की धारा, ना तांडव, बस अपार शांति। वो काल की देवी अब करुणा की मूर्ति बनकर मुझे देख रही थी। और फिर उन्होंने सिर्फ एक बात कही, अब मैं तेरे बाहर नहीं, तेरे भीतर हूं। जब भी तुझे मेरी आवश्यकता हो, बाहर मत ढूंढना, मैं तेरे रोम-रोम में बस गई हूं। मैं रो पड़ी, पर वो रो नहीं रही थी, वो बस मुस्कुरा रही थी। जैसे मां को देखकर कोई बच्चा निश्चिंत होकर रोता है,
और माँ का आंचल उसे ढक लेता है। उस दिन मुझे समझ आया, साधना कोई अलग क्रिया नहीं, माँ को मंदिर में नहीं, अपने अंदर पाना ही असली साधना है। वही ध्यान है, वही मंत्र है, वही मुक्ति है। अब मैं माँ को बुलाती नहीं, मैं माँ को जीती हूँ। हर दिन, हर सांस एक भक्ति है, एक तपस्या है। और माँ अब सिर्फ एक शक्ति नहीं, मेरा आत्मस्वरूप बन चुकी है। अब जब कोई पूछता है, कहाँ है तेरी माँ काली, मैं बस मुस्कुरा कर कहती हूँ, जहां मैं हूं वहां माँ है। और जहां माँ है वहां कुछ भी असंभव नहीं।